नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी कैम में। इस वीडियो में हम ध्रुवीय एवं अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध के बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए हमें पहले सहसंयोजक आबंध का पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। आबंध दो तरह के होते हैं, आयनिक आबंध और सहसंयोजी आबंध। आयनिक आबंध के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ एक आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को दिए जाते हैं। जबकि सहसंयोजी आबंध में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ साझा किए जाते हैं। आयनिक आबंध के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है, धातु जब अधातु के साथ कोई मेटल नॉन मेटल के साथ जब केमिकल रिएक्शन करती है तो कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयनिक आबंध बनेगा। क्यों बनेगा, मैं उसका लीजिए सोडियम है, अधातु ले लीजिए ऑक्सीजन। सोडियम धातु के हमेशा बाहरी कक्ष में मेटल का जो आउटर सेल होता है उसमें हमेशा 1, 2 और 3 ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1, 2 और 3। अधातु नॉन मेटल के आउटर सेल में हमेशा 4, 5, 6 और 7 होते हैं। ठीक है, 8 के लिए अलग टॉपिक है, वो तो सारा ही अलग है, वो अभी हम नहीं बात करेंगे उसके बारे में। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो अष्टक का नियम है, लुईस ने जो अष्टक का नियम दिया था, जो ऑक्टेल लॉ दिया था, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हर परमाणु अपने बाहरी कक्ष में आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है। अब अगर 1, 2, 3 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर सेल में तो वो क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देंगे, उनका त्याग कर देंगे। अगर 4, 5, 6 और 7 है तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। अगर 8 है तो वो करेंगे नहीं, वो ना इलेक्ट्रॉन लेंगे और ना ही देंगे, उनको हम एक्रिया गैस बोलते हैं। तो अब यहाँ देखिए 1, 2 और 3 है तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब हम किसी को कुछ दे रहे हैं, इसका मतलब हम धनवान है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, धन आयन आएगा। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, किसी से लेंगे मतलब ऋण ले रहे हैं, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ऋण आयन। धातुओं के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, धातुओं के ऊपर नेगेटिव। अब यहाँ देखिए इन दोनों की आपस में रासायनिक अभिक्रिया कैसे होगी, सोडियम का जो बाहरी कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, एक इलेक्ट्रॉन है। हमें सिर्फ बाहर वाला देखना है, अंदर वालों से हमें कोई लेना देना नहीं होता। अब यहाँ ये ऑक्सीजन के अंदर क्या है, ऑक्सीजन का जो आउटर सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। अब ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसके पास नहीं है वो इलेक्ट्रॉन। इसका बाहरी कक्ष क्या था, 2, 8 और 1, ये इसके कक्ष है, सेल्स है। अब इसका जो बाहरी कक्ष है, जो आउटर सेल है, वो ये माना जाएगा, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये खत्म हो चुका है। अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो अभी ये इसके पास नहीं है, इसने पूरी तरह इसको दे दिया है। अब भी यहाँ पे कमी रह गई तो हम क्या करेंगे, सोडियम का एक और ले लेंगे। सोडियम का एक और लेने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, एक और। अब सोडियम के चाहे कितने ले लें, सबके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक ही आएगा। ये भी अपना क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब ये जो रासायनिक सूत्र बनेगा वो Na2O इस तरीके से बनेगा। ये होते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक आबंध। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को दिए जाते हैं या फिर लिए जाते हैं, इसलिए इनके अंदर क्या बनते हैं, आयन, धन आयन और ऋण आयन। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अभी हम देखेंगे सहसंयोजक आबंध। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ साझा किए जाते हैं, ना ही दिए जाते हैं और ना ही लिए जाते हैं। इसकी जरूरत कहाँ पड़ी, अब देखिए सोडियम ने क्या किया, सोडियम के पास तो एक्स्ट्रा था, ऑक्सीजन को जरूरत थी, सोडियम ने इसको दे दिया, ठीक है। लेकिन कई जगह पे क्या होता है, दोनों को ही जरूरत होती है, जैसे सल्फर है और ऑक्सीजन है, दोनों को ही जरूरत है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ, कार्बन या फिर हाइड्रोजन सोडियम वो कैसे एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन साझा करने चाहिए। हाइड्रोजन का जो बाहरी कक्ष है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि उसका जो परमाणु संख्या है वो कितनी है, एक ही है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, मान लीजिए 2 हाइड्रोजन हो गए, इनको और कुछ भी अवेलेबल नहीं हुआ यहाँ पे, इसलिए ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ही इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। एक हाइड्रोजन हमारे पास ये है, एक ये है, इसके भी बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ना ही ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है और ना ही ये इसको दे सकता है, क्योंकि दोनों का ही अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा अगर इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो। अब इन्होंने क्या किया, एक बीच का रास्ता निकाला,
कि हम दोनों ही एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेते हैं, शेयर कर। ये क्या करते हैं, ना ही अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ना ही ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग करेंगे ताकि दोनों का काम चल जाए। अब कैसे होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। अपना ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा। अब देखिए इसके भी कितने हो गए, 2 हो गए, इसके भी कितने हो गए, 2, दोनों का काम चल गया। तो इस तरीके से ये क्या बना देगा, H2। जो अधातु होती है, नॉन मेटल्स होती है, वो हमेशा डबल के उसमें आएंगे, जैसे H2N2O2। ये क्यों आता है, क्योंकि अधातु कभी अकेले नहीं रह सकते, नॉन मेटल्स सिंगल उसमें रह ही नहीं सकते स्वतंत्र अवस्था में। तो ये क्या बन जाएगा, H2 अब एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। ऐसे ही सेम ऑक्सीजन में भी होता है, नाइट्रोजन में भी होता है। हम देखते हैं ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करेगी। ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर होते हैं, वो कितना होता है, 8 होता है। जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 2 और 6। इसका मतलब क्या होता है कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेल पूरा करने के लिए। इसकी कैसे बन जाएगी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इस तरीके से। इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे ही सेम इसके भी बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें सेम ही होंगे, सिर्फ हमने वो जो शेयरिंग करेंगे उसमें डिफरेंस शो करने के लिए इनको अलग अलग लिया है। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, इस तरीके से। देखिए इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो ये अपनी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, यहाँ शेयर करने के लिए दे देगी। तो ये 2 देगी, तो ये भी कितने इलेक्ट्रॉन देगी, 2 ही देगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसमें दे दिए, ऐसे ही सेम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसको देने के बाद इसके पास कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। यहाँ पे इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। ऐसे ही सेम इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब हम इसकी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके 8 कंप्लीट हो गए। ऐसे ही क्या हो गए, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। ये दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके दोनों का ही अष्टक पूरा कर लिया, किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, O2, ऐसे N2F2, ये H2, ये जो लिखे जाते हैं उन सब में क्या होता है, सहसंयोजी आबंध। क्योंकि दोनों को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो एक दूसरे के साथ ही क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन साझा कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दिए जाते हैं तो उससे आयनिक आबंध, आयनिक बॉन्ड बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ साझा होते हैं, सिर्फ आदान प्रदान नहीं होता उनका, तो उसे हम क्या कहेंगे, सहसंयोजी आबंध। इसके अंदर मैंने क्या बताया था, धातु और साथ में क्या मिलती है, अधातु। अगर दोनों ही अधातु हैं, अधातु के ही साथ मिलेगी, तो उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन साझा होंगे। क्योंकि धातु के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देती है। अधातु के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, कम मतलब 4 5 6 और 7, इस तरीके से। तो अभी से अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन ले लेगी। अब हम देखते हैं ध्रुवीय एवं अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। रस्साकसी का जो खेल होता है, जो गेम होता है, उसके बारे में सबको ही पता है। बीच में क्या कर देते हैं, एक पॉइंट बना देते हैं, उसके दोनों तरफ 2 अलग अलग टीम होती है। जो टीम ज्यादा बल लगाती है, ज्यादा फोर्स लगाती है, वही टीम क्या होती है, विनर होती है। ऐसे ही सेम हम क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। अब यहाँ बीच में क्या है, वो जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं वो बीच में होते हैं। ये हाइड्रोजन भी उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है, ये हाइड्रोजन भी उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है। हर परमाणु का नाभिक उसके अपने चारों तरफ, उसके आसपास जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता। ये हर इलेक्ट्रॉन की, हर परमाणु की अलग होती है। क्यों होती है वो भी मैं मान लीजिए, ये हमारे पास क्या है, नाभिक है, न्यूक्लियर है। ठीक है। इस न्यूक्लियर के चारों तरफ अलग अलग सेल्स में, अलग अलग कक्षों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लीजिए ये हमारा जो फर्स्ट सेल है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इसके नजदीक है, तो इसके ऊपर इसका आकर्षण बल ज्यादा होगा, जो दूर है उसका आकर्षण बल कम होगा। ये एक तरह से चुंबक की तरह है। जैसे चुंबक से हम जितना दूर जाएंगे उसका आकर्षण बल कम होता चला जाएगा। अब ये जितना ज्यादा दूर होगा, जितने ज्यादा कक्ष होंगे, उतना ही इसका आकर्षण बल कम हो जाएगा। तो हर परमाणु का जो आकर्षण बल होता है, जो विद्युत ऋणता होती है, वो अलग अलग होती है। विद्युत ऋणता क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, जो गुण होती है, जो गुण होता है, जो विशेषता होती है, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत ऋणता। तो ये उसी के आधार पर होगा। अब ये दोनों ही बराबर हैं, तो दोनों ही इसके ऊपर क्या करेंगे, बराबर बल लगाएंगे, बराबर फोर्स लगाएंगे, तो भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं जाएंगे, ये यहीं पे रहेंगे, इनकी स्थिति नहीं बदलेगी।
इस स्थिति में क्या हो जाएगा, अध्रुवीय। ये क्या कहलाएंगे, अध्रुवीय सहज संयोजक आबंध। इनके अंदर ध्रुव नहीं बन रहा है, ठीक है। जो एक जैसे होते हैं जैसे H2, O2, Cl2, N2, F2, इन सब के अंदर क्या है, दोनों तरफ बिल्कुल बराबर बल लगेगा, दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगेगा। जो बीच में इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन है, उनकी स्थिति नहीं बदलेगी, वो बीच में ही रहेंगे। तो इस तरह के जो आबंध बनते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अध्रुवीय आबंध, क्योंकि उनके अंदर ध्रुव नहीं बन रहा है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट में क्या होता है, मान लीजिए अब हम लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या किया, इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, साझा किए हैं। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन ही साझा किए हैं, एक एक से ही समझा रही हूँ मैं आपको। अब इसकी जो विद्युत ऋणता होती है वो अलग है, इसकी विद्युत ऋणता अलग है। अब कोई दो अलग अलग बंदे हैं, वो दोनों ही रस्सी को खींच रहे हैं, तो दोनों की अक्षमता क्या है, अलग अलग है। अब इन दोनों की अक्षमता क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। दोनों अलग अलग फोर्स लगाएंगे, इसके ऊपर अलग अलग आकर्षण बल लगाएंगे। जिसका आकर्षण बल ज्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। ये उसके पास जाएंगे नहीं, ये वहीं पे बीच में रहेंगे। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी उसकी तरफ थोड़े से, इस एक तरह से यूं समझ लीजिए खिसक जाएंगे, रहेंगे इन दोनों के बीच में ही, ठीक है। ना ही ये इसके पास जाएंगे और ना ही इसके पास जाएंगे। अब मान लीजिए ये इस तरीके से है, तो ये थोड़े से क्या हो जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, इस ऑक्सीजन के नजदीक आ जाएंगे। है तो इन दोनों के बीच में ही, अभी भी इन दोनों के बीच में शेयरिंग हुई है, अभी भी इनकी, ये इस ऑक्सीजन के साथ पूरी तरह नहीं जुड़े हैं, ऑक्सीजन के पास नहीं गए हैं ये। अब जो इलेक्ट्रॉन लेता है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित किया है, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन देता है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दूर है, इससे अलग हुए हैं, तो इनके ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इनके साथ ही लैम्डा यूज किया जाता है, क्योंकि ये आंशिक होता है, पार्शियली, पूरी तरह नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह इसके पास नहीं गए हैं, ये सिर्फ उसकी तरफ आकर्षित हुए हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में भी ऐसा ही होता है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयर होने के बाद क्लोरीन की जो विद्युत ऋणता है वो ज्यादा होती है, वो अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करती है इलेक्ट्रॉनों को, हाइड्रोजन कम करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे क्लोरीन के पास। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, लिया है, अपने साथ जोड़ा है, अपने साथ पास आकर्षित किया है, इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक हो जाएगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लेता है उनके ऊपर ऋण आयन होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उनके ऊपर धन आयन, और इसके ऊपर कैसा हो जाएगा, धन आयन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी आबंध बनते हैं वो कैसे होती हैं, ध्रुवीय, क्योंकि इनके ऊपर क्या बन रहे हैं, ध्रुव, एक तरह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में नहीं है, वो या इस तरफ है या इस तरफ है। वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, विद्युत ऋणता के ऊपर निर्भर करेगा। विद्युत ऋणता क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी, किसी नाभिक की इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की अक्षमता, आकर्षित करने की विशेषता, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत ऋणता। और ये हर उसके पदार्थ की, हर जो भी परमाणु है सबकी बिल्कुल अलग अलग होती है, ठीक है। अगर एक जैसा बल लग रहा है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बीच में है, तो वो कैसे हो जाएंगे, अध्रुवीय सहज संयोजक आबंध। अगर बल अलग अलग है, वो बिल्कुल बीच में नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक तरफ सिरे पे है, चाहे इस तरफ है चाहे इस तरफ है, तो वो कैसे हो जाएंगे, ध्रुवीय सहज संयोजक आबंध। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा।